देवघर में आयोजित सांसद खेल महोत्सव की शुरुआत के अवसर पर गोड्डा लोकसभा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे मौके पर पहुंचे। इस दौरान इन्होंने इसे प्रधानमंत्री अमृत भारत संकल्प से जोड़ते हुए कहा कि वर्ष 2047 के विकसित भारत के निर्माण में ऐसे आयोजन निर्णायक भूमिका निभाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि गोड्डा लोकसभा के ग्रामीण अंचलों से प्रतिभावान युवाओं की पहचान की जा रही है और जो खिलाड़ी उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे उन्हें निःशुल्क खेल संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। मौके पर सांसद ने झारखंड के कानून व्यवस्था और प्रशासनिक कार्य प्रणाली पर तीखा हमला बोला। चाईबासा में बच्ची का शव थैले में ले जाए जाने की घटना का उल्लेखन करते हुए उन्होंने राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि सत्ता में बैठे लोग जन सरोकारों से अधिक ट्रांसफर, पोस्टिंग और माफियाओं को संरक्षण देने में व्यस्त है, जिससे आम जनता त्रस्त है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़े हिजाब प्रकरण पर बोलते हुए निशिकांत दुबे ने कहा कि इस मुद्दे को अनावश्यक रूप से तूल दिया जा रहा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यदि झारखंड सरकार को वास्तव में युवाओं की चिंता होती तो उन्हें रोजगार क्यों नहीं दिया जाता। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर कटाक्ष करते हुए सांसद ने कहा कि बिना अर्थ वाले मुद्दों में कूदना जनहित का समाधान नहीं हो सकता। कुल मिलाकर सांसद खेल महोत्सव के मंच से निशिकांत दुबे का यह बयान खेल, विकास और शासन व्यवस्था तीनों मंचों पर सियासी तापमान बढ़ाने वाला रहा है। हम चाहते हैं कि गोड्डा लोकसभा जो है खेल के मामले में और संस्कृति के मामले में दोनों में नंबर 1 हो। झारखंड का नहीं, देश का नंबर 1 हो। ग्रामीण क्षेत्र में जो बच्चे हैं उनको सुविधा की कमी है। आपको पता है कि हम एक बड़ा सा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यहाँ लेकर आए हैं। मुझे लगता है कि रांची के बाद यदि कहीं बढ़िया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है तो वो देवघर में है। उसमें अभी सिंथेटिक ट्रैक लग रहा है जो कि 2023 में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने सैंक्शन किया था, लगभग 32 करोड़ का। और जो खेल है, कुश्ती है, वॉलीबॉल है, बैडमिंटन है, खो खो है, बेसबॉल है, तो क्रिकेट है, इन सभी लोगों को बढ़ावा देने के लिए हमने कहा है कि जो बच्चे या जो गांव के बच्चे सुविधा के अभाव में नहीं खेल सकते हैं उनको हम फ्री में किट देंगे, वॉलीबॉल देंगे, फुटबॉल देंगे। यदि टेनिस खेलना चाहेंगे टेनिस के टेबल देंगे। और इसके अलावा जो सांस्कृतिक तौर पर यहाँ जो शास्त्रीय संगीत की विधा ख़त्म हो रही है, जिसके लिए कि देवघर बहुत ही जाना जाता था और देश भर में ख्याति प्राप्त यहाँ कलाकार रहे, उसके लिए कल्चरल सेंटर बनाने के लिए मैंने काफ़ी आग्रह किया है। ज़मीन राज्य सरकार दे दी गई है, लेकिन जो खोलना चाहते हैं प्राइवेट क्षेत्र उनको भी हम सारा साजो सामान फ्री में देंगे, जिससे कि वो बच्चों को एक अच्छी दिशा दे सकें। बच्चे जब स्वस्थ होंगे, स्वास्थ्य और संस्कृति की तरफ बढ़ेंगे, तो जो विकसित भारत का लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी का है 2047 का, तब पूरा होगा। हम अब तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, ओलंपिक कराने वाले हैं 2036 में। बाबा बैद्यनाथ से प्रार्थना होगी कि इन सारी चीज़ों के बाद हमारे भी बच्चे ओलंपिक में भाग लें। सर, अभी हाल फिलहाल में सर चाईबासा में एक बच्चे के शव को ले जाने के लिए थैला का यूज किया गया। सर क्या कहेंगे सर, राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठ रहा है। राज्य सरकार के बारे में जितना कम बोला जाए उतना ही अच्छा है। राज्य सरकार को बालू बेचना है, गिट्टी बेचना है, दारू बेचना है, ट्रांसफ़र करना है, पोस्टिंग करना है। और जब अधिकारी पैसा देकर कहीं पोस्टिंग पाएंगे तो वो अपने पॉकेट में पैसा लेंगे कि वो जनता का सेवा करेंगे। तो राज्य सरकार और सारे नेताओं को सोचने का सवाल है। मैं हमेशा कहता हूँ नेताओं को कि बहुत कम मौका मिलता है। 140 करोड़ का देश, 140 करोड़ के देश में मेरे जैसे सांसद 543 लोग हैं। 543 लोगों में से आप एक हैं। आज झारखंड की 3.5 करोड़ 4 करोड़ की आबादी है। 81 विधायक में से आप एक विधायक हैं। अब इससे बड़ा सम्मान आपको क्या मिल सकता है। और कोरोना में तो लोगों ने देखा कि जो संपत्ति यहाँ है वो संपत्ति यहीं ख़त्म हो जानी है, छोड़ के चले जाएंगे। किसके इलाके में छोड़ के चले जाएंगे क्या पता। ये मकान है, किसने बनाया क्या पता, भोग मैं रहा हूँ। तो ये चीज़ें सोचनी चाहिए कि पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। तो धन संचय करके क्या करोगे। जनता का जो मौका मिला है, जनता ने जो आपको मौका दिया है उसका भरपूर
सर बिहार में सर हिजाब को लेकर सर बड़ा चल रहा है सर, उस पर क्या कहेंगे सर? इसमें ऐसा है कि यही काम अशोक गहलोत जी ने राजस्थान में किया है, जी सर। तो कुछ नहीं होता है। ये जो मीडिया है ना, ये मीडिया बड़े के सम्मान, छोटे के सम्मान, पार्टी के सम्मान सबको छोड़कर जो है एक नई चीज़ों में आ गया है। और उसमें हिजाब में जो है हमारे इरफान अंसारी जी कूद गए। कल तो सरयू राय जी का बयान मैंने देखा है कि यदि औकात है तो 3 लाख रुपया दे दें डॉक्टर को। वो लगता है जैसे मुख्यमंत्री हैं, बिना किसी कंपटीशन के सीधा कहते हैं नौकरी दे देंगे। ये सब जो है घटिया पंथी है राजनीति।